केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर रावत ने दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा सरकार कार्य कर रही है, सन 2024 में कार्य पर ही निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव जमीनी स्तर पर होगा। इस मुद्दे में उन्होंने नीतीश कुमार के कुछ शब्दों पर कहा कि ये शब्द महिलाओं के प्रति जैसी उनकी भावनाएं हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर दिखा दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर रावत ने ये भी कहा कि ये शब्द महिलाओं के लिए काफी निंदनीय हैं और माने जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संसद भवन के अंदर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उनको इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उन्होंने महिलाओं के प्रति कितनी घिनौनी शब्दों का प्रयोग किया है। आइए सुनते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के मुख अरविंद से। जुआ मुक्त और नशा मुक्त त्यौहार मनाया गया। एक दीप नशे के अंधेरे के खिलाफ जलाए और एक दीप जुआ के खिलाफ जलाए। ऐसे अपनी पीढ़ी को, अपने आप को और अपने त्योहारों को नशे से, जुए से बचाने का काम करेगा। यही मेरी सब लोगों से अपील है, शुभकामनाएँ भी है। कितना अच्छा होगा अगर हमारे त्यौहार, खुशहाली के त्यौहार, लोग नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, अपराध होते हैं, तो हमारे ये त्यौहार पूरी तरीके से नशा मुक्त, जुआ मुक्त, अपराध मुक्त होने चाहिए और सब लोग इसी तरीके से मनाएंगे। सभी बहनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के बाद अगर वो शादीशुदा हैं तो अपने पतियों को घर से बाहर न जाने, और अगर शादीशुदा नहीं है तो जैसे या माँ है, बाप हैं, वो अपने बच्चों को नहीं जाने दें घर से बाहर। और बहनों से अपील है कि अपने भाइयों को गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद बाहर निकलने की या दूसरे के घर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में दीपावली का त्यौहार को शुद्ध तरीके से मनाने का काम करें। यही मेरी सब लोगों से अपील है। राजा कि कल योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट अयोध्या, ये क्या संदेश समझ रहे हैं? कैबिनेट तो कोई भी कहीं पर भी की जा सकती है पूरे प्रदेश में। अयोध्या की मैं स्पेशली बात, अयोध्या में चूँकि दीपोत्सव का कार्यक्रम भी होना है और अभी राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका 22 जनवरी को उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस दिन से लोगों के दर्शन के लिए भी अनुमति मिल जाएगी लोगों को। तो अयोध्या में कैबिनेट करने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है राम राज्य लाना चाहती है, इसलिए वहाँ पर कैबिनेट करने का काम किया। 2024 का एजेंडा कब तक चुनाव के लिए? 2024 का एजेंडा हमारा आज़ादी पहले से सेवा ही संगठन के तहत हमारी सरकार और पार्टी लगातार काम करती रहती है, लोगों तक उनको सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन 31 दिसंबर तक मिलने का था, उसको टाइम और बढ़ा देने का काम किया है। लोगों को राशन देंगे। अभी जिन महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे रह गए हैं उनको देने का ऐलान कर दिया है। साथ में ही जो है 300 रुपये की प्रत्येक गैस सिलेंडर छूट देने का काम किया है। इसके अलावा दीपावली के त्यौहार पर सभी को एक सिलेंडर गैस भी मुफ्त में देने का ऐलान पहले से है और अभी करने का काम किया। तो हमारी सरकार एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए प्रयासरत है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। उसी के तहत मोदी जी, योगी जी और हमारी पार्टी खास। सर, अभी नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही अभद्र बयान आया है, उस पर आपकी क्या मंशा और क्या टिप्पणी? देखिए, किसी मतलब नेता हो या कोई भी ना भी नेता, लेकिन एक मुख्यमंत्री पद पर इतने बार बैठने वाले व्यक्ति ने महिलाओं के बारे में इस तरीके से एक अश्लील बयान देना, ऐसा लगता है कि जैसे उनका दिमाग अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अंदर की उनकी जो भावनाएं हैं महिलाओं के प्रति, वो निकल आई करने। इससे लगता है कि वो बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। जो असली और नकली चेहरा है, वो असली चेहरा उनका निकल करके असेंबली में आया, जो महिलाओं के प्रति। पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। आने वाले समय में उनके माफ़ी मांगने का क्या मतलब होता है? बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन उस माफ़ी का मतलब थोड़ी है किसी को गाली दे दो बाद में माफ़ी मांग लिया, किसी का कत्ल कर दो बाद में कहो माफ़ी मांगते हैं। ये जो अपमानजनक शब्दों का यूज किया उसने, उसको
उसको जनता माफ़ नहीं करेगी, महिलाएं माफ़ नहीं करेगी। आने वाले समय में उनको सबक सिखाने का काम करेगी। किसी विपक्ष ने जो है कोई टिप्पणी नहीं की इस पर, सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करके। देखिए, बीजेपी तो इसलिए टिप्पणी बीजेपी का करना वाजिब है क्योंकि विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी है वो संस्कारित पार्टी है, संस्कारों पर पूरा भरोसा करती है और संस्कारों को